हेलो दोस्तों, आज आपके सामने हम हाई स्कूल हिंदी का पेपर लेकर आए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें हैं। ये विशेषज्ञों के द्वारा चुना गया पेपर है। इस पेपर की खासियत ये है कि ये कई पीजीटी, टीजीटी अध्यापकों के द्वारा चुना गया है, जो इस साल की बोर्ड पेपर में आने की पूर्ण संभावना है। पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तभी आप प्रश्न जान पाएंगे और तभी आप उसका उत्तर समझ पाएंगे। ठीक है। ये जैसे पहला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसमें 4 विकल्प रहेंगे। उन 4 विकल्पों में से जो सही रहेगा वो आपका वही उत्तर सही होगा। उसको आपको ओमार शीट में उसका उत्तर देना है। तो अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो हार की जीत जो कहानी लिखा गया था वो सुदर्शन जी के द्वारा लिखा गया था। वापसी किस विधा की रचित है? वापसी जो है कौन सी विधा है? आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्त है? इसमें से कौन सी विधा है? तो आपकी वापसी जो है ये कहानी विधा है। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है? अब निर्गुण शब्द है, उसका संधि विच्छेद कौन सा है? तो उसका संधि विच्छेद निधन गुण है। पहला सही है। अध्ययन में कौन सी संधि है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये संधि विच्छेद में जो आता है। ये 5वां का आपका जो सही है वो अध्ययन में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। अब अगला प्रश्न है, षडानन में समास बताइए। षडानन में कौन सा समास है? तो षडानन में आपका बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख दुख में आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और उसके बाद उजाला का पर्यायवाची है। उजाला का पर्यायवाची, तो उजाला का पर्यायवाची जो होगा वो होगा आपका आलोक। आलोक माने उजाला। ऊंट का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, ऊंट का पर्यायवाची है। तो ऊंट के पर्यायवाची जो है ये उरुष्ट, लंबोष्ट, महाग्रीव ये सभी हैं। तो इस पर सभी के चिन्ह लग जाएगा। आचार का विलोम शब्द कौन सा है? आचार। अब इसमें देखिए आचार का विलोम जो है आपका अनाचार होता है। विलोम पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है। इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? इहलोक का विलोम शब्द जो है वो आपका परलोक होगा। कौन सा लोक होगा? परलोक होगा। इति का विलोम शब्द कौन सा है? इति माने अंत। ठीक है। तो अंत का जो विलोम होता है वो होता है आपका अथ। अथ माने शुरू करना, प्रारंभ करना। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। अब इसमें कह रहा है तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तो तिरस्कार में कौन सा संधि विच्छेद होगा? त्रिधनकारा, बी वाला सही होगा। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा। जो ये प्रत्युपकार है वह संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उपकार। सूक्त का सही संधि विच्छेद क्या है? सूक्त का आपका सही संधि विच्छेद सुधन उक्ति है। एक दंत में समास बताइए। एक दंत जो है उसमें कौन सा समास है? तो एक दंत में बहुव्रीहि समास है। 17वां प्रश्न है, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद प्रधान होता है कि द्वितीय पद प्रधान होता है कि तृतीय पद प्रधान होता है? तो तृतीय पद होता नहीं है। इसमें कौन सा पद होता है प्रधान? दूसरा पद प्रधान होता है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची है? अब अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची है? अंग का है कि कल्पवृक्ष का है कि आंख का है कि अधर का है? तो अच्छी माने आंख होता है। ठीक है। तो अच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंख होगा। आकाश गंगा का पर्यायवाची है मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी ये सभी। तो जो आपका आकाश गंगा है उसकी पर्यायवाची मंदाकिनी भी है, सुर नदी भी है, स्वर्ग नदी भी है। तो इसलिए इसमें डी वाला सही हो जाएगा क्योंकि तीनों विकल्प सही हैं। अपकार का विलोम शब्द बताइए। अपकार का विलोम क्या होगा? अनिष्ट होगा, विनिष्ट होगा, उपकार होगा कि परोपकार होगा? तो अपकार का विलोम उपकार होगा। अभयुक्त का विलोम क्या होगा? अगला प्रश्न है, अभयुक्त का विलोम क्या होगा? तो अभियुक्त का विलोम निरपराध होता है। अभियुक्त माने मुजरिम। सृजन का विलोम शब्द क्या है? प्रलय, निंदा, जंगम, नाश।
विलोम पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो सृजन का जो विलोम होगा वो आपका होगा नाश होगा। प्रयोग में लाने योग्य के लिए शब्द है, जिसको एक शब्द का आप में उत्तर देना है। तो प्रयोग में लाने वाले शब्द जो होते हैं उसके लिए प्रयोजनीय होता है। क्या होता है? प्रयोजनीय। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान कहलाता है। द्वीप कहलाता है कि प्रायद्वीप कहलाता है कि महाद्वीप कहलाता है? इसमें से कौन सा है? तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। बादल का तत्सम शब्द होगा मेघ, मेह, घन, मेघा। इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें घन जो है वो आपका सही होगा। ठीक। अनुचर शब्द में उपसर्ग बताइए। अनुचर शब्द में अप है कि अव है, अनु है कि इति है? तो अनुचर शब्द में अनुपसर्ग है। अधीश में कौन सा उपसर्ग है? शब्द है अधीश में कौन सा उपसर्ग है? अति, अधि, आ, अनु। इसमें से कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें से आपका अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है ऊंट के मुख में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, आवश्यकता से अधिक वस्तु होना, प्रयोग की वस्तु का अभाव, ऊंट को कम भोजन देना। तो इसमें आपका जो है आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना ही है। ओके।